दिल्ली में हर साल की कहानी है, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। प्रदूषण बढ़ने का सबसे अहम कारण माना जाता है पराली जलाने को। पराली यानी कि धान की फसल काटने के बाद जो उसका हिस्सा बच जाता है, जैसे कि ये, इसको पराली कहते हैं। तो किसान अपना खेत साफ करने के लिए और अगली फसल बोने के लिए पराली को जलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण होता है। पूरा दिल्ली एनसीआर जो है प्रदूषण की गिरफ्त में आ जाता है। इसका समाधान खोजने के लिए पिछले साल दिल्ली सरकार ने पूसा का बायो डिकम्पोजर, पूसा यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसकी एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, उसका बायो डिकम्पोजर घोल जो था उसका कुछ जगहों पर दिल्ली में जो खेत हैं वहाँ पर छिड़काव करवाया। उसके नतीजे अच्छे रहे और इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस साल दिल्ली में 4200 एकड़ में जहाँ पर धान की खेती होती है, वहाँ पर इस साल दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर ये छिड़काव कराएगी, ताकि जो पराली की समस्या है, पराली जलाने की समस्या है, इससे निजात मिल सके। सारा खर्चा ये जो छिड़काव करवाया जाएगा 4200 एकड़ में, दिल्ली के अंदर करीब 14,000 एकड़ में धान की खेती होती है, जिसमें इस साल 4,200 एकड़ में दिल्ली सरकार छिड़काव कराएगी। सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने ये घोल बनाने के लिए दिल्ली के नजफगढ़ के पास खड़खड़ी नाहर में एक सेंटर भी शुरू किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ये जो पूसा का बायो डिकम्पोजर घोल है ये तैयार होता है, कितने दिन में ये तैयार होता है और छिड़काव के कितने दिन बाद ये जो पराली है इसको खाद में बदलता है, और सबसे अहम बात कि लागत इसमें क्या आती है। ये बायो डिकम्पोजर तकनीक के बारे में थोड़ा मैं बताइए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पराली का ये सबसे बढ़िया इंतज़ाम जो है, या पराली का सबसे बढ़िया समाधान पूसा ने खोज लिया है और अब दिल्ली इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, बाकी राज्यों में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। ये जो पूसा डिकम्पोजर है ये कल्चर है जिसको हम पराली जब धान की कटाई के बाद अपना एक प्रोटोकॉल है उसके तहत डालते हैं। उसको मैं बताऊंगा। हाँ। कि पहले हम इसको जो तकनीकी पूसा संस्थान ने तैयार की है, ये 4 कैप्सूल हैं। 4 कैप्सूल से 25 लीटर का हम घोल बनाते हैं। जो आज आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, भगोना है। हाँ। इसमें गर्म कर रहे हैं। ये 25 लीटर के पानी में 750 ग्राम गुड़ रखा हुआ है। अच्छा। वो गुड़ डालेंगे, 750 ग्राम गुड़ डाल करके इसको मिलाते रहेंगे। हाँ। जब एक लसलसा सा करके तार सा टूटने लगे, ये हाँ। जैसे सीढ़ा कहते हैं, उसका बन जाए। हाँ। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ठंडा हो जाए, लगभग जब गुनगुना रहेगा तब हम इसमें क्या करेंगे कि बेसन, 250 ग्राम बेसन, अच्छा 250 ग्राम बेसन इसमें पड़ चुका है। ये लगभग जस्ट गुनगुना है। अच्छा। अब इसमें हम ये 4 कैप्सूल जो हैं इनको खोल के ये 4 कैप्सूल हम डाल देंगे। ये खोल के डालिए तो और बढ़िया मिक्स हो जाता है। डाल दो खोल के। तो ये डालने के बाद इनको हम रख देंगे। अब इनसे ये कल्चर बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, चाहे अब ये जब तैयार हो जाएगा, कल्चर तैयार हो जाएगा छिड़कने लायक, तब हम इसको खेत में ले जाएंगे। अच्छा। कंबाइन हार्वेस्टर से जहाँ हार्वेस्टिंग हुई है, हाँ। वहाँ पर पराली पड़ी होगी। हाँ। पराली पे हम क्या करेंगे, स्प्रेयर के माध्यम से इसका छिड़काव करेंगे। वो 25 लीटर को फिर 10 गुना पानी में मिला करके 250 लीटर पानी में मिला के उस घोल को हम छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद एक हल्का इरिगेशन देंगे, क्योंकि इसके लिए नमी चाहिए। अच्छा। इसको एक्ट करने के लिए। अच्छा। हल्का इरिगेशन दे करके उसके बाद रोटावेटर या एमबी प्लाऊ जो होता है, हाँ। मिट्टी पलटने वाला जो हल हो, हाँ। उससे इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा। अब मिट्टी में मिलाने का काम मिलाना जरूरी है। अच्छा। हमारा प्रोटोकॉल यही है, मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है। मिट्टी में मिला करके ये जो माइक्रोब्स है ना, हाँ। ये अपना एक्शन फास्ट कर देंगे। अच्छा। और पराली को गलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद से हम ये देखते हैं कि 20 से 25 दिन में, हाँ। आप देखोगे कि ये जो हमारा पराली है, हाँ। वो इतनी गल गई होगी कि हमें अगली क्रॉप बोने के लिए तैयारी हो जाती है और हमें जो जलाना है, हाँ। उससे निजात मिल जाती है। मुझे ये बताइए कि एक तो ये घोल बनाने में कितना समय लगेगा?
ये करीब अभी जैसे ये तैयार हो रहा है तो हमारा ये 5 तारीख तक, आज हमारी देख से 24 को हम किए ना, तो नॉर्मली 10 दिन में ये घोल प्रॉपर बढ़िया होकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम कितने दिन में फिर डालने के कितने दिन में पराली गल जाती है बता रहे हैं? हाँ, डालने के 20 से 25 दिन के अंदर इतना गल जाता है हमारा कि हम बोने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और कॉस्ट का क्या हिसाब किताब है, कितनी कॉस्ट इसमें आती है? कॉस्ट का जो अभी एस्टिमेट यहाँ बताया गया है सारा, यहाँ तो कस्टम हायरिंग बेसिस पे एक है, चाहे बनाना सब सरकार प्रोवाइड कर रही है। करीब 1000 रुपये 1 एकड़ में आएगी कास्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले साल जो घोल का छिड़काव किया गया था उसके नतीजे अच्छे आए, जिसकी वजह से इस साल पिछले साल के मुकाबले बड़ी संख्या में किसानों ने इच्छा जताई है कि उनके खेतों में भी ये पूसा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाए। पिछली बार लगभग 300 किसानों ने दिल्ली के अंदर इसे अपनाया था। लगभग 1950 एकड़ में इसको किया गया था। इस बार 4200 एकड़ में इसको डाला जा रहा है और 844 किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के किसान सामने आ रहे हैं। अब हमारी अपील है सभी सरकारों से कि अब हमें इसका समाधान मिल गया। जैसे दिल्ली सरकार अपने किसानों की मदद कर रही है, ऐसे बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों की मदद करें। पंजाब किसान पंजाब के किसानों की मदद करें, हरियाणा किसान हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों की मदद करे, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद करे। अब हमें पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ दिल्ली के नजफगढ़ के पास झटीगरा गांव के वो किसान हैं जिन्होंने पिछले साल पराली के समाधान के लिए अपने खेतों पर पूसा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करवाया था। ये बात की जा रही है कि इससे गल जाती है जल्दी ये जो पराली है, इसका क्या आपका क्या अनुभव रहा है? इसका ये अनुभव है, जिस खेत में हमने नहीं कराई थी उस खेत में करीबन 25 से 30 दिन हमारे खेत तैयार होने में नहीं आया था। अच्छा। और इसको जिसमें डलवाया था जिन खेतों में वो 10 से 12 दिन में खेत हमने तैयार कर दिए थे और उनमें बिजाई भी हो गई थी और अच्छे से उग गई थी। अच्छा, यानी कि ये जो है ठीक ठाक तरीके से गल गई, तभी आप कह रहे हैं बुआई हो गई थी उसमें। बिल्कुल, हाँ जी। ये जो हमारी ये झुंडी है पराली है, इसको गलाने में जल्दी काम करता है, जो 7, 8, 10 दिन में उगल जाती है। 35-36 एकड़ में खेती करता हूँ। अच्छा। पिछली बार मैंने ये 2 एकड़ में कराया था बायो डिकम्पोजर। पता नहीं, मन में एक वो था, डर था कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा इसका, कुछ होगा नहीं होगा। अब जो मैंने जो कराया इसमें 2 एकड़ में, तो उससे क्या है, मेरे एक तो फसल टाइम पे होगी। अच्छा। क्योंकि ये जल्दी गड़ाता है इसको, पराली को। अच्छा। जल्दी गड़ाता है तो उससे मेरी फसल भी टाइम से होगी। अच्छा। और जो हम जुताई करते थे, जुताई हमारी लगती थी 7 से 8। जब से मैंने बायो डिकम्पोजर कराया, जैसे 2 एकड़ में कराया था, तो उसमें क्या मेरी जुताई भी कम लगी, मेरा समय बचा। मतलब कितनी कम जुताई लगी? पहले 7 से 8 बार जुताई करनी पड़ती थी खेत की। अब उसमें जो कराया ना, तो उसमें 2 जुताई कम लगी। अच्छा, तो 6 बार में काम चल गया? 6 बार जुताई करनी पड़ी। अच्छा, एक तो फिर जुताई का कुछ पैसा बच गया आपका? जुताई का बच गया। 700 रुपये एकड़ के करीब हमारा खर्चा आता जुताई पे, एक बार का। 1400 रुपये तो आपके तो वे बच गए। और जो ये गड़गी झुंडी गड़गी, झुंडी गड़ने के बाद हम जो बुआई करते थे, बुआई करने पे क्या है, हमारी मशीन रुक रुक के चलती थी, क्योंकि वो झुंडी उसमें अड़ती थी। मशीन में अड़ती थी तो मशीन चलती थी रुक रुक के, उसमें क्या बुआई भी ढंग से नहीं हो पाती थी। कहीं पे बो गया, कहीं पे जैसे झुंडी अड़च गई तो आगे उठा के बोना पड़ता था उसको, या फिर पीछे लो। अच्छा। टाइम भी फालतू लगता था। अच्छा। और दूसरा क्या है, वो झुंडी जो गड़ जाती हैं उससे क्या हमारी तो एक तो फसल भी बढ़िया होगी, और हमें जो बायो डिकम्पोजर कराया है ना, उससे वो खाद का काम करता है। अच्छा। 1-आधा कट्टा हमारा खाद का भी कम लगता है अब। अच्छा। और उत्पादन भी बढ़ा है। अच्छा। मतलब इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा। अब की बार क्या है, मतलब उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा देखने को मिला किसानों को। मतलब यार ये तो मतलब इसकी ऊर्जा क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई। अगली फसल जो गेहूं की है उसमें 2-3 क्विंटल मतलब एक्स्ट्रा निकला हमारा। अच्छा जी। अगली फसल भी हमारी एक्स्ट्रा हुई। वो खाद का काम करता है ना, जो केमिकल ये डालते हैं। तो यही था कि मतलब हमारा बेनिफिट ही है, इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। सरकार और साइंटिस्ट की बातों को अलग रख भी दें तो भी अगर किसान कह रहा है कि पराली की समस्या का समाधान पूसा बायो डिकम्पोजर घोल है, तो हमें मानना होगा कि ये भी समस्या का एक समाधान हो सकता है, क्योंकि इस घोल का इस्तेमाल आखिर में करना तो किसान को ही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।